अब सबसे पहले चीज आपको यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है, हमें ये पूरा जो क्वाड्रिलैटरल है इसका नाम लिखते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल। तो इसका नाम क्या आएगा, पी क्यू आर एस टी। तो यहाँ पे एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल यहाँ पे क्या आएगा, पी, ये क्वाड्रिलैटरल नहीं बेसिकली पॉलीगॉन रहेगा, यहाँ पे चाहे तो पी क्यू आर एस टी। अब ये किस किस का बना हुआ रहेगा तो ध्यान दो, सबसे पहले ये ट्रायंगल का बना हुआ रहेगा। तो यहाँ पे आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पे आएगा पी ए क्यू, प्लस आएगा यहाँ पे एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल। नोटिस कर सकते हो यहाँ पे एक ट्रपीजियम बन रहा है, तो यहाँ पे आएगा एरिया ऑफ ट्रपीजियम। इसका नाम क्या आएगा, इट विल बी क्यू ए आर सी। प्लस यहाँ पे क्या आएगा, एरिया ऑफ, यहाँ पे आएगा ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का नाम आएगा आर सी एस। प्लस नेक्स्ट यहाँ पे दूसरा ट्रायंगल ये जो आएगा दैट इज ये वाला पार्ट, थर्ड हो गया ये वाला, ये थर्ड हो गया। फिर ये वाला पार्ट हमारा क्या रहेगा, फोर्थ। यहाँ पे आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये आने वाला है एस बी टी। प्लस यहाँ पे क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका नाम आएगा पी बी टी। तो यहाँ पे आएगा पी। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके एक एक का एरिया ढूंढने का ट्राई करेंगे। सबसे पहले पी ए क्यू, तो मैं ट्रायंगल पी ए क्यू इधर बना के देखा था आपको। यहाँ पे ये पी, सॉरी मेरा गलती हुआ, यहाँ पे पी ए और ये क्या दिया है क्यू, ये आपको दिया है 30 है, क्या आपको दिया है 30 है। ओके, अब सबसे पहले चीज यहाँ पे 90 डिग्री का आपको हाइट दिया गया है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ये क्या आएगा, इट विल बी हाफ इनटू बेस का वैल्यू कितना है, इट इज 30 इनटू हाइट का वैल्यू कितना है 30। 30 इंटू 30 कितना आएगा 900, 900 का हाफ होएगा कितना 450। फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे सेकंड वाला एरिया। ओके, तो यहाँ पे ये कितना दिया, इट इज 50, ये दिया इट इज 25, और इन दोनों के बीच का जो हाइट दिया है, ये हाइट कितना है, इट इज 30 प्लस 30, टोटल कितना होएगा 60। सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रपीजियम, तो एरिया ऑफ ट्रपीजियम क्या रहता है, इट इज हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड्स कौन है, 50 और 25 है, तो इन दोनों को मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ऐड करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा किससे, हाइट से। तो यहाँ पे हाइट क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, इट इज 60, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा 60 से, तो ये होएगा 75, ये हाफ और ये कैंसिल, यहाँ पे कितना आएगा इंटू 30, ये इक्वल टू आएगा 2250, ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग तीसरा ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, तो यहाँ पे इसका नाम है आर सी, और यहाँ पे क्या आएगा एस। ये आपको दिया है कि कितना 25 है, ये आपको दिया है 50 है, एंड दिस इज गिवन एज 90 डिग्री। तो यहाँ पे जो एरिया आएगा, ये एरिया आएगा हाफ इनटू यहाँ पे बेस कितना है 50, हाइट कितना है 25, 2 से ये 50 कैंसिल आउट होएगा, 25 इंटू 25, ये इक्वल टू होएगा 625। ये पार्ट हो गया। नेक्स्ट हम लोग नीचे का ट्रायंगल देखेंगे। ओके, अब नीचे का ट्रायंगल, तो ये रहेगा बी एस, और यहाँ पे क्या रहेगा टी, ये कितना रहेगा 90 डिग्री, ये 30 है, एंड ये बी एस 30 प्लस कितना है 60, सो दिस इज कितना 90। अब इसका एरिया निकालना है, तो ये एरिया आएगा हाफ इंटू यहाँ पे बेस इज 90 इंटू यहाँ पे हाइट इज कितना 30, ये कितना होएगा 45, 45 इंटू 30, ये कितना आएगा 1350। लास्ट में हमें सबसे एंड वाला ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो ये एंड वाला ट्रायंगल क्या है, इसका नाम है, यहाँ पे दिया है P, इधर दिया है B, और ये दिया है T। इसके लिए बेस कितना रहेगा, इट विल बी 30 प्लस 30, तो ये कितना होएगा 60, हाइट कितना है इट इज 30, तो एरिया आएगा इट विल हाफ इनटू बेस कितना है, तो बेस इज 60, हाइट कितना है, तो हाइट 30 है, ये और ये कैंसिल,
30 इंटू 30 कितना होएगा, 900 होएगा। अब बस आपको क्या करना है, सारे जो वैल्यूज आपने ढूंढ लिए उसको बस आप ऐड करो। तो ये होएगा 450 प्लस 2250 प्लस 625 प्लस 1350 प्लस 900। 450 और 2250 को ऐड किया तो 2700 होएगा। 2700 एंड 900 को ऐड करोगे तो 3600 होएगा। 3600 और 625 को ऐड करोगे तो 4225 होएगा। 4225 और 1350 को ऐड करोगे तो ये होएगा 5575। सेकंड 90 डिग्री के जो ऑपोजिट में रहेगा ये आपका क्या रहेगा, हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ये इक्वल टू रहता है साइड 1 स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आएगा, साइड 2 का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज आपको दिया है कितना है, 30 का स्क्वायर आएगा। साइड 1 आपको दिया है 24 का स्क्वायर एंड यहाँ पे क्या आएगा, साइड 2 का स्क्वायर। तो ये होएगा 30 का स्क्वायर माइनस कितना होएगा, 24 का स्क्वायर, क्योंकि प्लस 24 स्क्वायर इधर गया तो क्या होगा, माइनस होगा। इक्वल टू यहाँ पे क्या होएगा, S2 का स्क्वायर होएगा। ये कौन सा फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, ए प्लस बी लिखूंगा एंड यहाँ पे लिखूंगा ए माइनस बी। ये इक्वल टू कितना रहेगा, S2 का स्क्वायर होएगा। 30 प्लस 24 इज 54। 30 माइनस 24 इज 6। ओके, अब 54 कौन से टेबल में आता है, तो 54 आता है 9 इंटू 6 के टेबल में। तो यहाँ पे आएगा 9 इंटू 6 इंटू 6, ये रहेगा S2। स्क्वायर दूसरी साइड जाता है तो क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है। 9 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, 3। 2 बार 6 आया है तो स्क्वायर रूट के बाहर सिर्फ क्या आएगा, 1 बार 6 आएगा। तो आपका S2 का वैल्यू कितना आ रहा है, इट इज कमिंग एज 18। अब आप क्या कर सकते हो, एरिया ढूंढ के निकाल सकते हो। तो एरिया आप कैसे ढूंढ सकते हो, तो यहाँ पे A इक्वल टू आएगा हाफ इंटू यहाँ पे आएगा बेस। तो यहाँ पे बेस कितना है, इट इज 24। हाइट हमने ढूंढ के निकाला, हाइट कितना आया, 18। तो यहाँ पे आएगा 18। 2 और ये कैंसिल, 9 इंटू 24, तो ये आएगा 216। ये हो गया सबसे बड़ा वाला ट्राइंगल। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरे ट्राइंगल के लिए यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वाले पार्ट में यहाँ पे 30 दिया है, 26 दिया है एंड दिस स्मॉल रीजन इज गिवन एज 28। ओके, इधर क्या कर सकते हो, 16, ये पूरा आपको दिया है क्या यहाँ पे, 90 हाँ, 16 कैसे है, 28। ये वाले सम में मेरे साथ कुछ तो डेटा मिसिंग है या फिर कुछ गलत लिख के दिया है। जस्ट एक सेकंड रुक जाना, इधर लिखो एरिया एंड circumference of circling। सबसे पहले सर्कल का कुछ बेसिक्स है जो आपको मालूम रहना चाहिए। दैट इज, सर्कल का सबसे फर्स्ट ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर टू सर्कल, इसको आप क्या बोलते हो, रेडियस बोलते हो। नेक्स्ट, सर्कल का 2 पॉइंट्स एंड सेंटर को जो टच करने वाला जो पार्ट है, इसको आप क्या बोलते हो, डायमीटर बोलते हो। नेक्स्ट आपको मालूम रहना चाहिए डायमीटर क्या रहता है, इट इज 2 इंटू यहाँ पे क्या आएगा, रेडियस। दैट इज, लेट्स से आपको बोला गया है कि रेडियस आपका कितना है, रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। तो आपका जो डायमीटर रहेगा ये क्या आएगा, इसका डबल आएगा। तो डायमीटर कितना होएगा, 10 सेंटीमीटर होएगा। लेट्स से आपको क्या दिया है, यहाँ पे डायमीटर दिया है, इट इज कितना, 50 सेंटीमीटर दिया है। तो आपका रेडियस क्या होएगा, डायमीटर का हाफ,
तो 50 का हाफ कितना होएगा, इट विल बी 25 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो ये आपको पहली चीज मालूम रहना चाहिए। नेक्स्ट है एरिया ऑफ सर्कल। तो सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कल का मतलब क्या है, लेट्स से हमारा सर्कल है, एरिया निकालने का मतलब क्या है कि आप अंदर का पार्ट पूरा ढूंढ के निकाल रहे हो, इसको आप क्या बोलते हो, एरिया बोलते हो। जो एरिया ऑफ सर्कल है इसका फॉर्मूला कितना आएगा, इट विल बी पाई, यहाँ पे क्या आएगा आर स्क्वायर। नाउ ये पाई का दो वैल्यूज रहता है, एक जो कॉमन वैल्यू जो यूज करते दैट इज 22/7 इंटू क्या आएगा आर स्क्वायर। इसका दूसरा वैल्यू भी है, जब 22 को 7 से डिवाइड करोगे तो आप आएगा वैल्यू यहाँ पे 3.14 इंटू क्या आएगा। तो दोनों फॉर्मूला काम आता है। हम लोग ज्यादा करके सम्स में 22/7 यूज करेंगे, अनलेस क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि पाई का वैल्यू 3.14 लेना है तब। नेक्स्ट आता है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ओके, अब सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल सबसे फर्स्ट क्या रहता है, ये जो आउटर जो पार्ट है, ठीक है, सर्कल का जो आउटर पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। तो ये जो सर्कमफ्रेंस है इसका जो फॉर्मूला आएगा इट विल बी क्या 2πr। ठीक है, आर क्या रहेगा रेडियस, इसको आप और एक फॉर्मूला से लिख सकते हो, पाई इंटू डायमीटर लिख सकते हो। ठीक है, सेम पाई का वैल्यू कितना आएगा 22/7, वैसे आप क्या कर सकते हो 3.14 भी इसको ले सकते हो। ओके, अब सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है रेडिया ऑफ सर्कल्स आर गिवन बिलो, फाइंड द एरिया। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है जो रेडियस है कितना है, इट इज 28 सेंटीमीटर। आपको क्या ढूंढना है, एरिया ढूंढना है। तो जो एरिया का फॉर्मूला आएगा ये आएगा पाई आर स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे आएगा पाई का वैल्यू इज 22/7, आर का स्क्वायर करना है, इसका मतलब यहाँ पे 28 इंटू क्या आएगा 28 आएगा, 7 और ये कैंसिल आउट होएगा तो कितना आएगा 4, 22 इंटू 4 इज 88, 88 को किससे मल्टीप्लाई करना है हमें 28 के साथ। तो जो एरिया आएगा दैट विल बी क्या, एरिया ऑफ सर्कल। तो जस्ट मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 28 इंटू यहाँ पे आएगा 88, यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे आएगा 70, 16, यहाँ पे आएगा 17, 4 6, यहाँ पे कितना आएगा 4 1, तो यह आएगा 2464, यह आएगा स्क्वायर सेंटीमीटर। चलो सेकंड सम में आपके लिए करके देता हूँ, थर्ड सम आपको करना है। वापस क्या ढूंढना है, रेडियस आपको दिया है, तो रेडियस कितना दिया है 10.5 सेंटीमीटर दी। ओके, तो यहाँ पे आएगा एरिया, एरिया आएगा पाई आर स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पे 22/7, आर के बदले लिखोगे 10.5 इंटू यहाँ पे कितना आएगा 10.5 आएगा। चलो 22/7 लिखा, 10.5 का मेरे को डिसिमल हटाना है, तो यहाँ पे कितना आएगा 105/10। वैसे यहाँ पे 10.5 का डेसिमल हटाना है, तो नीचे कितने से मल्टीप्लाई करूंगा 10 से, 7 और ये कैंसिल कितना आएगा 15, 22 इंटू 15 इंटू 105 हमें मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 22 इंटू 15, ये कितना आएगा 110, यहाँ पे कितना आएगा 110। चलो ये हो गया। अब नेक्स्ट 0 1 2 1 0 ये आ गया। अब इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना है 105 के साथ, तो 5 0 0, 5 1 5, 5 2 10, 5 1 5, यहाँ पे 6 आएगा, आगे ये 0 आने वाला है। नेक्स्ट ये होएगा 0 1 2 और यहाँ पे क्या आ गया 1, 0 5 0 7 2 और यहाँ पे कितना आया 1। तो आपका जो आंसर आएगा इट इज कमिंग एज 127,050 अपॉन कितना आ रहा है 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। अब जब ऊपर का आंसर 10 से डिवाइड करोगे आपका आंसर आएगा 1270.5।
करेक्शन कर लो, ये कितना होएगा यहाँ पे 22 होएगा। 0 ये कितना होएगा 330, इसको 105 से मल्टीप्लाई करना है। 5 0 जा 0, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 और ये 16 होएगा। फिर इसके बाद ये होएगा 0 3 और यहाँ पे 3, 0 5 6 4 3, तो 3650 आ रहा है। तो यहाँ पे आएगा 34650 अपॉन कितना आ रहा है 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, आपका आंसर आएगा 346 यूनिट क्या आएगा स्क्वायर सेंटीमीटर। थर्ड सम ट्राई करना। थर्ड क्वेश्चन में हमें रेडियस दिया है, इट इज 17.5 सेंटीमीटर। हम लोग क्या ढूंढना है एरिया, तो एरिया इक्वल टू आएगा पाई आर स्क्वायर आएगा विच इज 22/7। रेडियस का वैल्यू रहेगा 17.5, डेसिमल हटाने के लिए नीचे 10, एक और एक 17.5, डेसिमल हटाने के लिए नीचे 10, 7 से ये कैंसिल, यहाँ पे कितना होएगा 25 होगा। नेक्स्ट 22 को 25 से पहले मल्टीप्लाई करो, तो ये आएगा 550 आएगा। 550 को 175 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे 0 5 5 5 25, 2 7 5 0 आ रहा है, 0 7 5 कितना होता है 35, 7 5 35 और यहाँ पे कितना होएगा 38, 0 5 यहाँ पे कितना आएगा और एक बार 5 आएगा, 0 then over here 5 12 10 16 and over here there will be 9. So answer is coming out to be 96250 upon 100. 0 and 0 will get cancelled. Your answer will be 962.5 square centimeter. In the second question, we are given that the area of the circle. So over here, area of circle is given as it is what 176. So area of circle formula is what? It is pi r square. So you have to find this radius. So we are given it is 176. Pi ka value is 22/7. Over here it will be what? R square. So it will be 176 into 7. 22. Next side में आके क्या आएगा divide. ये equal to क्या होएगा r square होएगा. Next 22. 22 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 2 into 11 लिख सकता हूँ. 176 को रहने दो, यहाँ पे कितना आएगा 7 equal to क्या होएगा r square. 2 and this will get cancelled. So over here we'll get 2 8s and another 8. Next over here we'll get 11 and this 88 will get cancelled. So over here we'll be getting 8. So we are getting the value as 8 into 7. So over here it will be 8 into 7 equal to, it is what? R square. So over here R will be what? It will be square root of 8 into 7. So that will be square root of 56. So diameter is what? Diameter is 2 times the radius. So we'll get the value as 2 into root 56. So this will be our answer. You can try the second question. नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको एरिया दिया है, इट इज 12474. ये इक्वल टू क्या रहेगा पाई आर स्क्वायर रहेगा. ओके हमें पता है 12474 ये इक्वल टू आएगा 22/7 इंटू यहाँ पे आएगा आर स्क्वायर. इसको दूसरी साइड लेके जाओ, तो यहाँ पे आएगा 12474 इंटू 7 अपॉन 22 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 2 into 11 लिख सकता हूँ. सबसे पहले 2 से डिवाइड होएगा,
तो यहाँ पे आएगा 6, 2, 3 और इधर आएगा 7। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, 6, 2, 3, 7 को डिवाइड करेंगे 11 से। तो 11 यहाँ पे आएगा 5 55 होएगा, यहाँ पे आएगा 73, 11 6 इधर आएगा 66, 77, 11 7 77 आएगा। तो यहाँ पे आएगा 5 6 7 इंटू इधर कितना आएगा 7 अपॉन कितना आएगा 11, ये इक्वल टू क्या रहेगा, सॉरी ये 11 चला गया, कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच रहा है, ये बच रहा है। 567 को क्या करो, सबसे पहले फैक्टर्स निकालो, सबसे पहले इसको डिवाइड करो 7 से, तो ये आएगा 8 1। 81 किससे डिवाइड होएगा, 9 से, तो यहाँ पे आएगा 9 और इधर आएगा 1। ओके, तो 567 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 9 इंटू 9 इंटू 7। यहाँ पे पहले से 7 प्रेजेंट था, स्क्वायर दूसरे साइड गया तो क्या होगा, स्क्वायर रूट। 9 दो बार रिपीटेड है तो स्क्वायर रूट के बाहर सिर्फ एक ही बार आएगा। 7 दो बार रिपीटेड है तो स्क्वायर रूट के बाहर एक ही बार आएगा। तो r का वैल्यू कितना आ रहा है, इट इज कमिंग है 63। हमें डायमीटर ढूंढना है, तो डायमीटर क्या रहेगा, इट विल बी 2 टाइम्स द रेडियस, तो ये इक्वल टू रहेगा 2 इंटू 63 विच इज 126। 8th क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल इफ इट्स सर्कमफ्रेंस इज 88। तो 4th क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, सर्कमफ्रेंस दिया है। सो सर्कमफ्रेंस इज व्हाट, सर्कमफ्रेंस हमें दिया है कितना है, 88। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या है, इट इज 2 पाई r है। ओके, तो 88 ये इक्वल टू आएगा 2, पाई का जो वैल्यू है, पाई का वैल्यू आएगा 22/7, ये रहेगा इनटू r। 88 किससे मल्टीप्लाई होगा, 7 से, डिवाइड किससे होगा, 2 इंटू 22 से। 22 और ये 88 कैंसिल, 2 और ये कितना होएगा 2, तो आपका r का वैल्यू कितना आ रहा है, इट इज कमिंग एज 40। नेक्स्ट मुझे ढूंढना है यहाँ पे एरिया। एरिया का फॉर्मूला है पाई r स्क्वायर, तो पाई का वैल्यू यहाँ पे कितना आएगा, इट विल बी 22/7, r का वैल्यू आएगा 14 इंटू 14, 7 से ये कैंसिल, 22 इंटू 2 इज 44, 44 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 14 के साथ, यहाँ पे आएगा 16, ये कितना होएगा 17, यहाँ पे 4 और ये 4, 6 1 6 आ रहा है। तो आंसर कितना आ रहा है, एरिया कितना आ रहा है, इट इज कमिंग एज 616 स्क्वायर सेंटीमीटर।